गौतम नगर में एक मकान के ऊपर एक लड़की ने, जिसकी औरत थी, एक बच्चे की माँ थी, उम्र उसकी तकरीबन 20 साल है और नाम उसका आफरीन नाज तौसीफ शाह, पता गौतम नगर, उम्र 20 साल। अपने ही मकान के ऊपर उसको मुर्दा हालत में उतारा गया। अब उसकी वजह, जिन्होंने उतारे उसकी वालदा वहाँ पर मौजूद थी, उसकी वालदा को बुलाया गया था। फांसी लड़की ने ससुराल के अंदर ली है और ससुराल में जिस वक्त उसने ली तो उसके घर से किसी ने उनके घर वालों को, मतलब मायके में फ़ोन किया कि तुम्हारी बच्ची ने ऊपर से कड़ी लगा ली है। जब उसकी गली में, एक ही गली में घर है उनका मायके का, तो उसकी माँ जिस वक्त वहाँ पर ऊपर पहुँची तो उसके ही घर के लोगों ने दरवाज़ा वगैरह शायद तोड़ के और उसको उतार कर उन लोग सहारा हॉस्पिटल लेके पहुँचे। तो सहारा के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उसको मुर्दा करार दिया और उसके बाद उन लोगों ने कहा कि आप लोग इसको सिविल हॉस्पिटल PM रूम में लेकर जाओ। उसके बाद वहाँ पर जिस वक्त यहाँ पर लाया गया तो हमारे वार्ड के जो ज़िम्मेदारान थे, उस वार्ड के हमारे कॉरपोरेटर विट्ठल बड़वे साहब और दूसरे हमारे मेंबर साहब वगैरह, महमूद शाह साहब और शान अली भाई वगैरह और सभी शाह बिरादरी के ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद थे। हम लोगों को कॉल आया तो एक हेल्प के लिए हम लोग यहाँ पर रमज़ानपुरा पुलिस स्टेशन के PI साहब को मैं कॉल किया, उनको यहाँ पर स्पॉट पे बुलाया। उनके वालिदैन लड़की के यहाँ थे तो साहब ने वो दोनों माँ को, उसकी और बाप को पुलिस कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन लेकर गए हैं। अब क्या कंप्लेन उन लोगों ने दी है उसकी तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ का जो मामला था, इनकेस वगैरह, पंचनामा वगैरह, महमूद भाई और सोशल वर्कर हम सब मिलकर यहाँ पे ये मामलात करने के बाद उनके घर वालों के ताबे में अभी डेड बॉडी हम लोग निकाल कर दे रहे हैं। बाकी बात महमूद भाई आपसे करेंगे। रात में ये बच्ची के घर में, इसके ससुराल में, मियाँ बीवी का, ससुराली रिश्तेदारों का, लड़की के जो लड़की ख़ुदकुशी की है, आत्महत्या की है, ससुराली जुल्म से तंग आकर, ये वो लड़की के वालिद है फ़िरोज़ शाह, बसीर शाह। ये गौतम नगर में रहते हैं और मज़दूरी करते हैं। इनकी इकलौती बच्ची थी। इन्होंने अपनी ही गली में वो लड़की का रिश्ता कराया था। सामने वाले माली एतबार से बहुत अच्छे हैं, ये माली एतबार से कमज़ोर है, लेकिन लड़की माशाल्लाह देखने में अच्छी थी। उनको लड़की पसंद आई, रिश्ता हुआ। जिस दिन से रिश्ता हुआ उस दिन से आज तक ससुराली रिश्तेदारों में, समधियाने में आपसी तनाज़ा रहा। लड़की के कामों को लेकर के, लड़की के घरेलू काम को लेकर के तनाज़ा होता रहा। लड़की कई मर्तबा मायके में बैठा दी गई। फ़िरोज़ ने आकर के बहैसियत बिरादरी के ज़िम्मेदारान हम लोगों के पास कई मर्तबा शिकायत की, लेकिन क्योंकि इकलौती लड़की थी, इसलिए हमने 12 फ़िरोज़ से कहा कि हर घर के तनाज़ात होते हैं, तुम लड़की को पहुंचा दो। फ़िरोज़ ने हो करके लड़की को पहुंचाया। बिरादरी के ज़िम्मेदारों को बैठने की नौबत नहीं आई, लेकिन तनाज़ा इनके घर में होता रहा। ये बिरादरी के पास हर मर्तबा शिकायत बिरादरी के ज़िम्मेदारों के पास करता रहा। अभी फ़िलहाल जल्दी ही बोला गया था कि आप बिरादरी के लोगों को बैठा करके कोई मसला हल किया जाएगा, लेकिन कल रात में 10 बजे के करीब रात में इनके घर में कोई 10, 11 और 12 के बीच में ससुराल में लड़की के कोई तनाज़ा ऐसा हुआ कि मामला हद से ज़्यादा बिगड़ गया। तो ससुराली रिश्तेदारों ने आकर के फ़िरोज़ भाई के घर पे बोले कि घर में झगड़ा हो रहा है, आप चलो। फ़िरोज़ भाई की तबीयत नासाज थी, ये सोए हुए थे। इनकी मकान वाली समधियाने में गई, लड़की को वहीं पर समझा दी, क्योंकि बार बार लड़की को घर पर लाने से गली में और रिश्तेदारी में बदनामी होती थी कि यार 8-10 दिन में बच्ची क्यों घर पर आ जाती। इसलिए इनका कह रहे थे कि बच्ची ससुराल में रहे, संसार करे तो बेहतर है। इन्होंने बार बार बच्ची को इसीलिए पहुँचाया और उस रात में भी ऐसा ही हुआ कि माँ ने बच्ची को समझा बुझा कर, उस घर के जो भी लोग तकलीफ़ दे रहे थे, इन्होंने जिनका नाम पुलिस स्टेशन में बताया, हम तो मौजूद नहीं थे, वो लोगों को लड़की की वालदा ने लड़की को समझा करके वापस आ गई। लेकिन जब सुबह 8:30-9 बजे फ़िरोज़ भाई को ससुराल समधियाने से फ़ोन आता है दामाद का कि आपकी बच्ची 5 बजे या 5:30-6 बजे जो भी वक्त में ऊपर गई, अंदर से सिकड़ी लगा ली और क्या करी पता नहीं। वो लोगों ने, उनकी जिम्मेदारी थी ससुराली रिश्तेदारों की कि वो उसी वक्त पीछे जाते, दरवाज़ा तोड़ते, बच्ची को बचाते या जो भी करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फ़िरोज़ के आने का इंतज़ार किया। फ़िरोज़ और उसकी बीवी जब पहुँचे
तो दरवाज़ा अंदर से बनता या बाहर से बनता, ये तो फिरोज़ की औरत ही अच्छी तरह बता सकती, क्योंकि हमारे सामने जो ज़बानी दी वो ज़बानी की बनिस्बत ये कि फ़िरोज़ की घरवाली का, यानी जो लड़की खुदकुशी की, उसकी वालदा का बोलना है इसे कि दरवाज़ा बाहर से बनता अंदर से नहीं। फिर भी वहाँ जा कर के फ़िरोज़ ने वो लाश को नीचे उतारा, जबकि एक काम ससुराली रिश्तेदारों का था, उसके शौहर का था, उसके देवर का था, उसकी सास का था। लेकिन मायके से जब बाप जाता है वो अपनी बच्ची की लाश को उतारता है और उसको ये उम्मीद जागती है कि शायद मेरी लड़की ज़िंदा हो। उस आस के बारे, उस उम्मीद के सहारे ये बच्ची को ले करके सारा हॉस्पिटल जाता है। सारा हॉस्पिटल में जब मुर्दा करार दिया जाता है, ये वहाँ से मुझे फ़ोन करता है कि मामू मेरी बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हो गया और मैं सारा हॉस्पिटल आया, अब मैं क्या करूँ, घर ले जाऊँ या क्या करूँ। तब हमने इसको सलाह दी कि घर ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, वहाँ से लाश या कब्रिस्तान तदबीर भी हो गई तो कानून के मुताबिक लाश निकाली जाएगी। इसलिए तुम पुलिस की मदद लो और लाश सिविल हॉस्पिटल ले जाओ। मशवरे से सिविल हॉस्पिटल लाश लाई गई। यहाँ पर आकर के पीआई साहब रमजानपुरे के शफीक भाई के फ़ोन पर यहाँ पर आए। पीआई साहब ने खुला कहा कि आपको अगर इंसाफ चाहिए तो आप पहले बोलो, पोस्टमार्टम बाद में होगा, मैं आपको इंसाफ पहले दूंगा। अभी फिरोज भाई को पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। पीआई साहब ने पूरी फरियाद लिए, लेकिन आंधी तूफान होने की वजह से, लाइन नहीं होने की वजह से ऑफलाइन कंप्लेंट ली गई, ऑनलाइन बाकी है। फिरोज भाई से वहाँ लेखी ली गई कि तदफीन के बाद मैं हम आएंगे, यानी फिरोज भाई वगैरह जाएंगे और आगे की प्रोसीजर पूरी करेंगे। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि गरीब की बच्ची से अगर शादी करना है किसी मालदारों को, तो मेहरबानी करके सिर्फ अपने बच्चों के जिस्मानी सुकून के लिए शादी ना करें। और हुकूमत वक्त और सरकार से भी गुजारिश करूँगा, चाहे वो यजीद बाप मैं ही क्यों ना हूँ या मेरा बेटा ही क्यों ना हो, जो किसी की बाल बेटी के साथ ऐसी हरकत करता हो, जुल्म करता हो, कानून के मुताबिक उनको हकीकत जानकर, सच्चाई जानकर, पूरी निष्पक्ष चौकसी होकर, हकीकत अगर वो मुजरिम है तो उनको कैफ किरदार तक पहुंचाया जाए। अगर उनके पीछे से कोई मदद करता होगा, चाहे वो समाज का हो, रिश्तेदार हो, बिरादरी का हो, पॉलिटिकल्स का हो, तो उनसे भी गुजारिश कि उन्होंने सामने आना चाहिए, हकीकत को जानना चाहिए और एक मजलूम बाप की मदद करना चाहिए। यही मैं कानून से आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ। ये 2 साल हो गया सर। एक लड़की है, इसको अपने 11 महीने की बच्ची है। शादी जब से हुई, जब से कटकट मैं सब लोगों को बैठा के बिरादरी में सबको बोला, बिरादरी में यही चाहते थे कि भाई बच्ची को समझा के भिजा दो। मेरी बच्ची एक ही लड़की थी, मतलब ये कैसा बदनामी से बेहतर है अपनी बच्ची को निभाना चाहते अपन। ये मैं समझा के भिजाता था। लेकिन रात को जो मामला ऐसा हुआ कि रात में बच्ची के साथ टॉर्चर हुई। वो जो जुबेर है, वो कुछ उसका खाना वाना जैसा नमक उमक कुछ कम हो गया होगा, तो जुबेर ने शायद रिकाबी फेंका या नमक उमक, तो दोनों देवर भावज में कुछ तक हुई। तो बच्ची को कुछ बुलाना आया, मेरी घरवाली को सुनने में आया, तो मेरी घरवाली वहाँ पहुँच चुकी थी। तो मेरे को आगे बोली कि मैंने समझा के आगे, बच्ची बहुत रो रही थी, बोले बच्ची को खून भी निकल रहा था। तो मतलब जानते तूने समझा के आगे ना, सुबह अपन और चले आएंगे, समझा देंगे बेटा, जानते जो हुआ जानते होते रहता। बोले बहुत रो रही थी, बोले तो मतलब तुमने समझा के आगे ना, तो ठीक है। मतलब जानते सवेरे, तो सवेरे मेरे को कॉल आया जवई का, बोले तुम घर पे पहुँचो मामू, बोले अप्पू ने कड़ी लगा ली। अरे मैं क्या चाहता हूँ, जैसे जब कड़ी लगी थी जब भी उनका काम था ना। जब मामला ऐसा था, गर्मी गर्मा था, रात को जो बच्ची टॉर्चर थी, रात भर से मेरी बच्ची ने खाना खाई कि नहीं, रात में टॉर्चर हुआ, तो इनका क्या काम था कि तुम फोन मेरे को नहीं लगाने से बेहतर तुम जैसी कड़ी लगी वैसी तोड़ो ना। क्या हुआ मामला आए, तुम मेरे को कॉल करे जब तक बच्ची ऑफ हो गई। और मैंने, और वो भी मैं जब देखा, तो जब मेरी बच्ची को देखा मैं हादसा, जब मैं बच्ची को लौटा तो दरवाजा अंदर था और ये सब बाहर थोल थे और सास रोटी पका रही नीचे। इससे पहले भी टॉर्चर होगा? इससे पहले भी बहुत टॉर्चर हुआ बच्ची के साथ। मैंने शादी ऐसी करा, मैंने सब कुछ देने के बाद भी बच्ची को टॉर्चर था ही था, कुछ ना कुछ बातों से टॉर्चर था। पुलिस ने क्या कंप्लेन दी होगा? वही बच्ची को जो टॉर्चर देता था उनके नाम की कंप्लेंट देती है। क्या नाम है? जैसे जो ननन सास जो भी तकलीफ थी, ये जो अपना नूरुन आपा थी, जैसे बच्ची के पीछे लगती थी, ये सब बाहर रहते थे। उसके बाद जो रात का जो हादसा हुआ, तो मैंने मेरी घरवाली को बोला, जो तेरे सामने जिन्हें उसको बोला उनका सबका नाम बोल दे। चाहते मेरे को इंसाफ होना, और मेरी एक ही इकलौती बच्ची थी। आज मेरी बच्ची के साथ हुआ और किसी के बच्ची के साथ ना ऐसा होए कि ये जो मेरे को कॉल करा गया, ये कॉल नहीं करते हुए मेरी बच्ची बच जाती थी। ये लोग अगर चाहते थे तो ये बाइक आता, मैं घर में घुसा तो इन्हें सास रोटी पका रही और दोनों देवर ऊपर सोल थे। मैं गया ऊपर, मेरी घर वाली रम चढ़े मेरी नवासी को लेके। मेरी लड़की यानी मेरी घर वाली नवासी की, देख पप्पो देख तेरी लड़की आवाज़ दे रही ना बेटा, तो आवाज़ मेरे को अंदर दी नहीं, तो मेरे को डाउट हो गया। मैं ऊपर से झाँक के देखा, मैंने जो 3 चाक की साइकिल थी उसके ऊपर खड़े रहेगा तो बच्ची लटकेल थी। तो ये जो इनके वजह से ये टॉर्चर के हुआ यार कि लापरवाही से हुआ मेरी बच्ची का।
क्योंकि मालूम था कि ये अभी अभी मामला नहीं हुआ था, रात से टॉर्चर था। तब वापस सुबह कुछ हुआ? हाँ सवेरे कुछ हुआ था, जब भी कड़ी लगी। लोग को बुलाने का इंतजार करे जब तक बच्ची ऑफ हो गई थी। कितने बजे पहुंचे थे तुम और वो? 9:30 8 साढ़े 8 बजे हमको फ़ोन करे, कॉल आया हम लोग को कि मामू घर पे आओ तुम खड़े खड़े। और मैं बोले बच्ची है, बोले मतलब सारा हॉस्पिटल में हम लेके गए तो सारा हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करे, बोले यार इनकी धड़कन बन चुकी है, बच्ची ऑफ हो गई बोले। जब तुम लेकर गए हाँ तो उसकी ससुराल का कोई तुम्हारे साथ आया? हाँ सब आए थे, उसके ससुरे थे, देवर थे, सब थे साथ में। मेरी बेटी की शादी को एक दिन भी तो सुकून का गया नहीं। निस्ती की चैन करते थे, निस्ता मारते तय करते थे मेरी बेटी को। रात को भी बहुत झगड़े हुए थे। मेरी बेटी को ऐसे मारा, ऐसे बता रही अम्मा खून निकाल रहा, देखना अम्मा मेरे को। मैंने ले जान दे बेटा, संसार में होते रहता। वो जुबेर भी, हारिस भी, रानी भी, सारे के सारे बोल रहे थे उसको क्या कैसी डेकरी बोले। हंसी तो उठ गए बोले मेरे बेटे के, शादी की वीडियो कैसे देख रहे थे वो। बोले मानी बोले ना ना आप दरवाजा नहीं खोली, बोले तुम दरवाजा खोलो ना क्या होगा उसको। तो बोले तुम आओ, बोले तो मैंने लीना हमारे बोली चलो, तो हम गए ना। तो उसके अब्बा ने बोले अपो दरवाज़ा खोलना बेटा, अपो दरवाज़ा खोल। तो मैं गई, अपो बेटा उठना, मेरी नमाजी भी करी माँ माँ, नहीं सुने उन्होंने। ऊपर से चढ़ के देखे तो मेरी बच्ची नहीं था ना, मेरी बच्ची आज बच जाती थी। जो रूम में वो फांसी लगाई उसी रूम में वो लोग सोए थे क्या? ना ये बाजू से ही सोए लेते वो, हाँ बाहरी जैसा वही सोए वो अंदर से बंद था। हाँ नहीं, दरवाजा तक के तो लोग ऊपर से चढ़ गए दरवाजा कि कब तक के बर्दाश्त करूँ। मेरे लिए बेटा बर्दाश्त करना है, तुझे जान दे क्या करती संसार में सब बर्दाश्त करना पड़ता। अभी पुलिस स्टेशन गए थे क्या? हाँ गई थी ना मैं, तो बोले ऐसे कह रहे थे क्या, बोले जान दे फिर जो भी हुआ जान दे, ऐसा वैसा। अब तुम ही माँ बाप है भाई, तुम इंसाफ करना मेरी बच्ची के वास्ते। मेरी बच्ची तो रही नहीं। पुलिस में क्या कंप्लेन लिखाई तुमने? कंप्लेंट लिखाई ना मैंने उनको, सबको ये करने की। क्या बोले पुलिस स्टेशन में? हाँ फंसाने, मेरी बेटी को भी मारे उन्होंने, ऐसी बोली मैंने।